हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है। एज यूजुअल हम 5 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर देयर। फिर हम देखेंगे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको कहते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन विल बी कि व्हाट इज द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन क्या है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा कि व्हाट इज द एपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का एपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हाट इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर देयर, कि कितने टाइप के जुरिस्डिक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो बेसिकली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास 3 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है। 3 तरह के जुरिस्डिक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। फर्स्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेकंड, एपीलिएट जुरिस्डिक्शन। थर्ड, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलिएट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 में दिया हुआ है। एपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 132, 133 एंड 134 में दिया हुआ है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में दिया हुआ है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं। तो बेसिकली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि वेयर द केस कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, वो विषय वस्तु जिसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और ये दिया हुआ है आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये है रिगार्डिंग फेडरल डिस्प्यूट। फेडरल डिस्प्यूट का मतलब कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट उठा, तो उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। सिमिलरली यदि 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उसको भी एडजुडिकेट करने का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सपोज एक साइड हो और दूसरे साइड कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हों, तो इस कॉम्बिनेशन में भी यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको भी एडजुडिकेट करने का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट इसमें एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज कि पार्लियामेंट लॉ बना करके इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो जैसे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, तो वो अभी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर रखा गया है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डील्स विथ द फेडरल डिस्प्यूट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और रिट जुरिस्डिक्शन होता है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोग डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं यदि उनका फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है।
और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं। ये 5 टाइप्स ऑफ रिट हैं। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जिसमें यदि एक व्यक्ति को इलीगली अरेस्ट या डिटेन किया गया है तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस का रिट इशू कर सकता है। देन रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस एक ऐसा रिट है जो एक पब्लिक अथॉरिटी को उसका कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है टू डू इट्स पब्लिक और ऑफिशियल ड्यूटी। देन रिट ऑफ सर्च्योररी। रिट ऑफ सर्च्योररी तब इशू होता है जब एक लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई कार्य कर रहा हो तो उसके डिसीजन को क्वैश करने के लिए रिट ऑफ सर्च्योररी जारी किया जा सकता है। देन देयर इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन अगेन यदि कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर का कोई मैटर देख रहा है तो उसको रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी किया जा सकता है। एंड द फिफ्थ वन इज रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। यदि कोई एक व्यक्ति अपने आप को किसी पब्लिक ऑफिस का हकदार मानता है या होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कहता है तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी वो क्लेम करता है कि ही इज होल्डिंग दैट ऑफिस। तो ये 5 तरह के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट इज हम देखेंगे कि व्हाट इज द एपिलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एपिलिएट जुरिस्डिक्शन उस जुरिस्डिक्शन को कहते हैं जहां पर कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता है, बल्कि यदि कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है, यदि वो मानता है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए ही कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इट्स एपिलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध यदि कोई अपील फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो वो सुप्रीम कोर्ट का एपिलिएट जुरिस्डिक्शन होगा। अब एपिलिएट जुरिस्डिक्शन 3 तरह के होते हैं जो आर्टिकल 132, 133 और 134 में दिया गया है। 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में एपिलिएट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, बट फॉर इट यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है अगेंस्ट द ऑर्डर, डिसीजन और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, तो उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करेगी कि इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि इसमें एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, एंड इट इज अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड कि हाई कोर्ट थिंक्स इट्स फिट टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि ये इन्वॉल्व करता है एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, second it is a matter of general public importance, and third the high court thinks that it should be decided by the supreme court. Then article 133 जो second type का appellate jurisdiction है वो है civil matters में appellate jurisdiction of supreme court। तो यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर, जजमेंट या डिसीजन से एग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट में एपिलिएट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। नाउ यहाँ भी इन ऑर्डर टू अवेल दिस फैसिलिटी अगेन अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ भी यदि कोई व्यक्ति सिविल मैटर में एपिलिएट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करवाना चाहता है तो एक सर्टिफिकेट चाहिए हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ये कहेगा कि उस सर्टिफिकेट में सर्टिफाई करेगा कि इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ
and this matter is of general public importance and High Court thinks it fit to be decided by the Supreme Court. Next is Article 134, which deals with the criminal appellate jurisdiction of Supreme Court. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है between the appellate jurisdiction in constitutional matters and appellate jurisdiction in civil matter. अंतर ये है कि क्रिमिनल मैटर में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पर विदाउट दी सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बिना भी पर्सन अपील कर सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस हैं इन केस यदि हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति जिसे एक्विट कर दिया था लोअर कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने अपील में उस एक्विटल को कन्विक्शन में बदल दिया, यानी जिसे छोड़ दिया गया था उसे हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसे सजा दी, या तो डेथ की या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या 10 इयर्स से ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट की, 10 इयर्स या 10 इयर्स से ज़्यादा की। ये 1970 में एक्ट के थ्रू एनलार्ज किया गया था इस जुरिस्डिक्शन को। तो वहां पर इस सिचुएशन में वो व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बिना किसी सर्टिफिकेट के अपील में जा सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अनदर सिचुएशन जहां पर व्यक्ति बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन के सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है फॉर एक्सरसाइजिंग द अपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल मैटर इज जब हाई कोर्ट ने एक केस विड्रॉ कर लिया हो फ्रॉम द लोअर कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट के पास वो केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने अपने पास ले लिया और उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया और उसे सजा दी गई, या तो डेथ की या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट की। तो इस केस में भी वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा करके और अपीलिएट जुरिस्डिक्शन में अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो एंड सेकेंडली कि सर्टेनली इन अदर क्रिमिनल मैटर्स जहाँ पर ये मैटर नहीं है, बट हाई कोर्ट को लगता है कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व करता है, प्लस मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस है, प्लस हाई कोर्ट थिंक्स इट फिट कि ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो सकती है। तो क्रिमिनल मैटर में विद सर्टिफिकेट एंड विदाउट सर्टिफिकेट दोनों तरीके से लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में दिया गया है। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसका आंसर ये है कि प्रेसिडेंट को यदि लगता है, इफ द प्रेसिडेंट थिंक्स फिट, कि कोई ऐसा मैटर है जिस पर हमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है। और इस जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। यह आर्टिकल 143 में है। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की मांग की, तो दो बातें आती हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या एडवाइस देने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है एडवाइस देने के लिए। इस मैटर में एक केस था रेफरेंस केरला एजुकेशन बिल 1957, रेफरेंस केरला एजुकेशन बिल 1957, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रेसिडेंट साहब कोई भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवाइस मांगते हैं, तो इन दैट केस द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। कोर्ट बाध्य नहीं है एडवाइस देने के लिए, कोर्ट मना भी कर सकती है। बट
एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस, और वो यदि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, उस मैटर में यदि एडवाइस मांगा गया है, देन इट इज बाइंडिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द एडवाइस। तो जनरली इट इज नॉट बाइंडिंग। यदि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो बाइंडिंग होगा अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द एडवाइस। अब सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि क्या प्रेसिडेंट बाउंड है बाय द एडवाइस। प्रेसिडेंट साहब को ये जरूरी है कि जो भी एडवाइस दिया गया है उसी को फॉलो करें? तो नहीं, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। 143 के अंदर यदि कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया गया है तो प्रेसिडेंट साहब इज नॉट बाउंड बाय दैट एडवाइस। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज देयर। तो बेसिकली 3 टाइप्स: ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. What is original jurisdiction? Original jurisdiction is regarding federal dispute और ये आर्टिकल 131 में है। What is writ jurisdiction? Writ jurisdiction is under आर्टिकल 32 और ये रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन को है, और इसमें 5 टाइप के रिट इशू हो सकते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। फिर व्हाट इज एपीलिएट जुरिस्डिक्शन? एपीलिएट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन के विरुद्ध, ऑर्डर के विरुद्ध या जजमेंट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ये 3 टाइप का है: कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, सिविल मैटर में एंड क्रिमिनल मैटर में। इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बट इन क्रिमिनल केस देयर इज एन एक्सेप्शन। यदि हाई कोर्ट ने कोई केस विड्रॉ करके या अपील में कन्विक्ट करके कोई डेथ की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या 10 इयर्स या मोर की सजा दे दी है, तो वहां पर हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। देन थर्ड एस्पेक्ट जो है जुरिस्डिक्शन का, दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रेसिडेंट आस्क्स अंडर आर्टिकल 143। President is not bound by the advice of Supreme Court, but Supreme Court is also not bound to give advice. Supreme Court भी advice देने के लिए बाध्य नहीं है, except for pre-constitutional matters. Thank you, friends.